नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आपके लिए मैं कुछ विशेष लेके आई हूँ। एक बहुत ही मोटिवेशनल तथ्य कह दें या मोटिवेशनल ट्रूथ कह दें, हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको मेरे चैनल पे मोटिवेशनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे ब्लॉग्स के साथ साथ। तो आप चैनल पे बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का मेरा टॉपिक है जीवन क्या है। व्हाट इज़ लाइफ? जीवन क्या है? एक जिज्ञासु ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा कि जीवन क्या है। एक जिज्ञासु ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा कि जीवन क्या है। तो हर व्यक्ति ने, हर पक्षी ने, हर जानवर ने, हर जीव जंतु ने अपना अपना अलग अलग अनुभव बताते हुए जीवन के बारे में बताया कि जीवन क्या है। तो सबसे पहले दीपक पर मंडराते हुए पतंगे ने कहा मुस्कुरा करके कि त्याग ही जीवन है। दीपक जलता है ना, तो उसके चारों ओर पतंगे घूमते हैं। उसने मुस्कुरा करके क्या कहा कि त्याग ही जीवन है। कोमल पंखों को फड़फड़ाते पिंजरे में बंद पक्षी ने कहा स्वतंत्रता ही जीवन है। क्योंकि वो पक्षी पिंजरे के अंदर बंद है, उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र होता तो नीले उन्मुक्त आसमान की सैर करता। तो उसने कहा स्वतंत्रता ही जीवन है। निराशा से भरे हुए एक व्यक्ति ने कहा, निराश स्वर में कहा कि जीवन एक रुदन है, एक अभिशाप है और एक निराशा है, और एक ऐसा सत्य है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपने आप में खोए हुए एक दार्शनिक ने कहा मृत्यु ही जीवन है। दार्शनिक ने क्या कहा? मृत्यु ही जीवन है। प्राणों की पीड़ा से दुखी कवि ने कहा वेदना, संतोष, विरह और वियोग ही जीवन है। वेदना, संतोष, विरह और वियोग ही जीवन है। दास्ता की जंजीरों से जकड़े हुए देशवासियों ने कहा, जो देश किसी दूसरे देश का गुलाम होता है तो उसके देशवासी भी गुलामी का सामना करते हैं, वो आज़ाद नहीं रहते हैं। तो गुलाम देशवासियों ने कहा दास्तां की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त होना ही जीवन है। प्रेम से उन्मुक्त प्रेमी ने कहा प्रेम ही जीवन है। प्रेम से उन्मुक्त प्रेमी ने क्या कहा? प्रेम ही जीवन है। हरे भरे फूलों से, कुंज से कलियों ने कहा निरंतर खिलते रहना ही जीवन है। हरे भरे फूलों के कुंज ने कलियों से मुस्कुरा करके कहा निरंतर खिलते रहना ही जीवन है। खुशबू फैलाते हुए फूलों के झुंड ने कहा, खुशबू फैलाते हुए फूलों के झुंड ने कहा प्रफुल्लता ही जीवन है। एक प्रसन्नचित्त सैनिक ने कहा निरंतर आगे बढ़ना और देश की सेवा करना ही जीवन है। सागर से मिलने को बेचैन नदी ने लहरा कर कहा दूसरों को शीतलता प्रदान करना ही जीवन है। यानी सभी जो है अपने अपने अलग अलग तरीके के अनुभवों को बताते हुए शेयर कर रहे हैं। अगला एक साधना कर रहा सन्यासी है। तो साधना में संपन्न तपस्वी ने शांत वाणी में कहा जीवन एक अनोखा आविष्कार है। एक बिना बहन के दुखी भाई ने कहा बहन की इज्जत की रक्षा करना ही जीवन है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की, अलग अलग बातें बताई। इन सब का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इन सब का निष्कर्ष था आशा, निराशा, सुख, दुख, मिलन, वियोग, इन सब का मिश्रण ही जीवन है। आशा, निराशा, सुख, दुख, मिलन, वियोग, जन्म, मरण, इन सब का मिश्रण ही क्या है? जीवन है। लेकिन इस निष्कर्ष से भी जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तो उसने अपने आप से कहा कि शायद यूं भटकते रहना ही जीवन है। शायद यूं भटकते रहना ही जीवन है। तभी कहीं से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने क्या कहा? अरे मूर्ख,
अरे मूर्ख, अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन है। ये सब लोगों ने अपने अपने अनुभव बता दिए। अंत में मैं प्रसन्नता, मेरा नाम प्रसन्नता है, तो अंत में मैं प्रसन्नता प्रसन्न होकर कहती हूँ कि हमेशा खुश रहना और गलत मार्ग पर भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन है। जीवन एक खुशबू है, जीवन एक सुगंध है फूल की तरह। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाइए, ताकि हम अपनी एक समाज में पहचान छोड़ के जाएं। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।